स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अंकित मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कराने से पहले उसमें कई पार्ट्स दिए गए हैं, उनके बारे में हम बेसिक बातें आपको बताते हैं। स्टूडेंट्स, मान लो कोई नदी में पानी बह रहा है, ठीक है, और उसमें कोई व्यक्ति तैर रहा है, ठीक है। मान लो नदी का पानी इस तरफ को बह रहा है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति किसी चाल से पानी के बहाव की तरफ चल रहा है, मान लो ये कोई व्यक्ति है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पानी की दिशा में, नदी पानी के बहाव की दिशा में तैर रहा है, तब नदी की चाल और पानी की चाल आपस में जुड़ जाएगी, ठीक है। अगर नदी की दिशा, नदी के पानी के बहाव की दिशा और तैरने वाले व्यक्ति की दिशा एक ही है, दोनों एक ही दिशा में, इधर पानी बह रहा है और इस साइड में ही व्यक्ति तैर रहा है, तब नदी की जो चाल होगी, पानी की जो चाल होगी, नदी के पानी की जो चाल होगी वो और व्यक्ति की चाल, उन दोनों की चाल आपस में जुड़ जाएगी, ठीक है। और अगर नदी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और व्यक्ति की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है और व्यक्ति जो है वो नदी की विपरीत दिशा में तैर रहा है, जो व्यक्ति है वो नदी की विपरीत दिशा में तैर रहा है, तब नदी की, तो व्यक्ति की चाल में से आप नदी की चाल को घटा दोगे, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। तब नदी, अगर तैरने वाले व्यक्ति की चाल और नदी के पानी के बहाव की जो चाल है वो एक ही है, तब दोनों की चालें आपस में जुड़ जाएंगी। अगर व्यक्ति नदी के बहाव की विपरीत दिशा में तैर रहा है, तब व्यक्ति की चाल में से नदी की चाल को घटा दिया जाएगा, ठीक है। चल एक बात और समझते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय से। चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। अगर चाल आपको दे दी जाए 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1 घंटे में आप कितनी दूरी तय करते हैं? 5 घंटे। 1 घंटे में चली गई दूरी, 1 घंटे में चली गई दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर, ठीक है। 1 घंटे में चली गई दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। इसका मतलब जो चाल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यही तो हो जाएगा, 5/1 बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस टाइप के फॉर्मेट को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 1 घंटे में चली गई दूरी, अगर मान लो ये है कि 2 घंटे में चली गई दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर है, तो चाल हमारी कितनी हो जाएगी? 5/2। ये समय हो जाएगा और ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगी। तो इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है, और पहला पार्ट हमसे कहा गया है स्टूडेंट्स, कहा गया ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक है। ऋतु धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल का मतलब हो गया धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल। तो हमने मान लिया कि धारा की चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा है। माना धारा की चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और व्यक्ति की सामान्य चाल कितनी मान ली हमने? 22 किलोमीटर प्रति घंटा मान ली, ठीक है। अब हमसे कहा गया है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती, 2 घंटे में 20 किलोमीटर, ठीक है, धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में, ठीक है, धारा की दिशा में चाल कितनी दी गई है?
धारा की दिशा में जो चाल है कैसे निकलेगी, दूरी बटे, और दूरी कितनी है 20, कितने समय में, 2 घंटे में। ठीक है, तो चाल कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर 10 हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर 1 कह दिया। और धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगी, y माइनस एक्स। ठीक है, y व्यक्ति की चाल है और x धारा की चाल है, तो व्यक्ति की चाल में से धारा की चाल घटा दो, तब वो 4 किलोमीटर चलता है 2 घंटे में, तो 2 दूनी 4, तो y माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 2। इसे समीकरण नंबर 2 कह दो। समीकरण 1 व 2 से क्या है, x प्लस वाई बराबर 10 माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 2, जोड़ने पर ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y बराबर 12, 2 छंग 12, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या हमारी, x प्लस वाई बराबर 10, तो x प्लस 6 बराबर 10, x बराबर 4। ठीक है, इसलिए धारा की चाल कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा व्यक्ति की चाल कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, प्लीज़ नोट डाउन। स्टूडेंट्स एक काम कर लीजिए, यहाँ व्यक्ति की जगह ऋतु नाम दिया गया है क्वेश्चन में, तो यहाँ ऋतु कर दो, जहाँ जहाँ व्यक्ति है ऋतु। यहाँ भी ऋतु कर दो। ठीक है, अब नोट डाउन कर लो।